हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय सीवी। आई एम निखिल शर्मा। इस कोर्स में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा ह्यूमन ग्रोथ जो कि कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन ग्रोथ या चाइल्ड ग्रोथ। दूसरा टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है वो मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार और हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंजेस, जो बर्थ और डेथ के बीच में जो भी चेंजेस अक्कर होते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव चेंजेस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर, स्किल और डेवलपमेंट। तो पिछली क्लासेस में हम बात कर चुके हैं ग्रोथ, ग्रोथ के स्टेजेस, जैसे कि प्री नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड में हमने डिस्कस किया था इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मैच्योरिटी या फिर एडल्टहुड। डेवलपमेंट में आज हम जानेंगे कि डेवलपमेंट है क्या। देखो, डेवलपमेंट जो है, दिस इज़ द सर्टेन चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बींग्स बिटवीन बर्थ एंड डेथ। बर्थ से लेकर के डेथ तक जो भी चेंजेस होते हैं ह्यूमन बींग्स में, उसको डेवलपमेंट कहते हैं सिंपल शब्दों में। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा समय तक नहीं रहते, तो उनको हम डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जो चेंजेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हैं उनको हम डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो कुछ डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो, उनका मानना है कि जो चेंजेस क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे कि बिहेवियर, स्किल और डेवलपमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको डेवलपमेंट में वो काउंट करते हैं। ऐसे हमारे एक हिंज वर्नर डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन उन्होंने जो डेवलपमेंट जो उनका जो डिफाइन करने का जो मेथड था वो एक डिफरेंट मेथड था। उसमें बोला था उन्होंने कि डेवलपमेंट की शुरुआत होती है स्टेज वाइज, स्टेट वाइज। ठीक है, पहले स्टेट में बोला था उन्होंने कि बच्चे में स्टार्टिंग में लैक ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। तो लैक ऑफ डिफरेंशिएशन पहला स्टेट, दूसरा स्टेट है इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन, और तीसरा है हायरार्किक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट जो है वो दो चीज़ें हैं, एक है डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है? जब एक बच्चा चीज़ों को डिस्टिंक्शंस करना शुरू कर देता है, जैसे कि ये चीज़ क्या है, ये दूसरी चीज़ क्या है, उन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना, दोनों के जो जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको डिफरेंशिएट कर पा रहा है, तो उसको डिफरेंशिएशन कहा है। अब जैसे कि एग्जांपल, एक छोटा बच्चा जो उसको ये चीज़ डिफाइन कर पा रहा है वो, कि छोटी चीज़ को कैसे उठाना है और बड़ी चीज़ को किस तरीके से पकड़ के उठाना है, अगर वो ये डिफरेंशिएट कर पा रहा है तो इसी को डिफरेंशिएशन कहा है उन्होंने। तो उन्होंने डेवलपमेंट को बोला कि दो चीज़ में डिवाइड किया है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक बिहेवियर्स होते हैं जिन्हें हम स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे एक बच्चा जो किसी एक चीज़ तक पहुंचना चाहता है, तो उस चीज़ को टच करने से पहले या वहाँ तक पहुँचने से पहले उसको कुछ और चीज़ें उसमें शामिल हैं, जैसे कि कीपिंग अपराइट पोस्चर। सबसे पहले उसको अपनी कमर सीधा रखना आना चाहिए। दूसरा है मूविंग द आर्म, अपने हाथ का मूवमेंट, और पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है, उसका हाथ कहाँ पर, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है। तो ये तीन चीज़ें हो गई, इन्हीं को बोलते हैं स्कीम। जो छोटी छोटी बिहेवियर्स हैं, इन सबको शामिल करते हुए, इन सबको इंटीग्रेट करते हुए चीज़ों को, बिहेवियर्स को डेवलप करना है, ये इंटीग्रेशन है। तो डेवलपमेंट क्या है हिंज वर्नर के अकॉर्डिंग? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा, बताइए किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने डेवलपमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बोला कि ये दो चीज़ें हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब समझ में आया कि उनके हिसाब से डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन क्या चीज़ है और स्कीम क्या चीज़ है। कि छोटे छोटे जो इस तरीके के जो बिहेवियर्स हैं, उन सभी को स्कीम्स कहते हैं, और इन स्कीम्स का इस्तेमाल करके इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के
कुछ डोमेन्स होते हैं, ठीक है। तो वो डोमेन्स क्या क्या हैं? एक है हमारा फिजिकल डोमेन, कोग्निटिव डोमेन, मोरल डोमेन, और लास्ट है हमारा सोशल और इमोशनल डोमेन। तो इन सभी डोमेन्स में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो वो देखते हैं क्या चीज़ है। जैसे हमने ग्रोथ में बताया था, ग्रोथ में क्या है, फिजिकली अपीयरेंस या फिर साइज़, वेट, हाइट, इस तरीके की चीज़ों में जो चेंजेस होते हैं, जो इंक्रीज़ होती है, हाइट इंक्रीज़ होती है समय के हिसाब से, वेट गेन होता है, तो ये सब चीज़ें आती थी ग्रोथ में। लेकिन फिजिकल डोमेन्स में कुछ डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें भी इंक्लूड हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट होना, जैसे कि मसल्स, बोन्स और ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलप होना, ये चीज़ें जो हैं फिजिकल डोमेन में इंक्लूड होती हैं। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि पहला है क्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, मूवमेंट, जो लार्ज मसल्स हैं, जैसे पैर की मसल है, लेग्स, आर्म्स, ये जो मसल्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए जो मूवमेंट होता है बॉडी का, ठीक है, और इनका डेवलपमेंट, मतलब मूवमेंट करने वाली जो हमारी ऑर्गन्स हैं इनका डेवलपमेंट, ये फिजिकल डोमेन में इंक्लूड है। दूसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट में बोला है कि हैंड्स और फिंगर्स, जैसे कि इसमें क्या है, प्रिसीजन चाहिए, प्रिसीजन यूज़ ऑफ मसल्स, ठीक है, तो इसे बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। तीसरा है सेंसरी डेवलपमेंट। इसमें सेंस करने वाली चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे ऑर्गन शामिल होते हैं उनका डेवलपमेंट, जैसे विज़न, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच, इन सभी चीज़ों को फिजिकल डोमेन में शामिल किया जाता है। फिजिकल डोमेन में 2 चीज़ें और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है। सीटेट की पेडागोजी में हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, पहला है सीफेलो कॉर्डल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कि हेड टू टो। तो सबसे पहला जो कंट्रोल होता है बच्चे का वो होता है हेड का, हेड पे कंट्रोल करता है वो सबसे पहले। छोटे बच्चे इन्फेंट्स जो होते हैं वो बर्थ के 2 महीने में हेड और फेस के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो जब डेवलपमेंट हेड टू टो होता है, इसमें इसका क्या मतलब है कि हेड का पहले, उसके बाद में आर्म्स का, हैंड्स का, उसके बाद में लेग्स का, ठीक है। तो इस डेवलपमेंट को सीफेलो कॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा जो वो है डेवलपमेंट है, डोमेन है फिजिकल डोमेन में, ये है प्रोक्सिमो डिस्टल। जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा होगा, प्रोक्सिमो का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी, डिस्टल मतलब डिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि सेंटर से साइड्स की तरफ डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले सेंटर में जो डेवलपमेंट होगा, जो ऑर्गन्स सेंटर में है उनका डेवलपमेंट पहले, बाद में होगा जो पेरिफेरी या साइड्स में है। फॉर एग्जांपल जैसे स्पाइनल कॉर्ड बीच में होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है, इसका डेवलपमेंट पहले होता है। फिर उसके बाद में आर्म्स का होता है, आर्म्स के बाद में हैंड्स का, और हैंड और फीट के बाद में होता है टो और फिंगर्स का। ये सबसे लास्ट में डेवलप होते हैं, टो और फिंगर्स। तो इस तरीके, जो डोमेन है ये हमारा फिजिकल डोमेन, इसमें 2 चीज़ होती हैं। एक है सीफेलो कॉर्डल डेवलपमेंट, दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, और सीफेलो कॉर्डल जो डेवलपमेंट होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ, हेड टू टो। कोग्निटिव डेवलपमेंट, देखो कोग्निटिव डोमेन में जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल या फिर मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें इंक्लूड है किस तरीके की चीज़, जैसे थिंकिंग, सोच, परसेप्शन, नज़रिया, मेमोरी, रीजनिंग एबिलिटी, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ को देख करके क्या नज़रिया है, क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये जो डेवलपमेंट है ये कोग्निटिव डेवलपमेंट या फिर कोग्निटिव डोमेन का पार्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो तो है लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड स्पीच। कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना, ताकि अपनी जो अंदर की फीलिंग्स और कॉन्सेप्ट है उसको दूसरे बंदे तक कम्युनिकेट कर पाए, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज के साथ साथ उस चीज़ को फिर स्पीकिंग भी ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ दूसरे सामने वाले को समझ में आएगी। तो लैंग्वेज जो है उसको बोला है कि ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कॉग्निटिव एक्टिविटी है, ठीक है। और स्पीकिंग जो है, स्पीच या स्पीकिंग, ये है एक मोटर एक्टिविटी। जीन पियाजे एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जीन पियाजे।
वो एक सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है इस डोमेन में, कोग्निटिव डोमेन में, क्योंकि उन्होंने एक थ्योरी लिखी है, वो है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर होगा जीन पियाजे। हमारा तीसरा मोरल डोमेन है। मोरल डोमेन में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, राइट एटीट्यूड, बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल इन सोसाइटी। देखो सोशलाइजेशन जो होता है, सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बच्चे दूसरे लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, इसी चीज़ को सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन इज़ ऑल अबाउट लर्निंग टू कोप इन द फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है। अब मोरल डोमेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सही और गलत में डिफरेंशिएशन करना, सही क्या है और गलत क्या है, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस, जो अंतर है वो पता करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब सही और गलत क्या है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि जहाँ पे वो रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, उसके कुछ सोशल और कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उन उनके हिसाब से सही और गलत क्या है उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है। लेकिन पियाजेट जो है, पियाजे वो कहते हैं दो चीज़ होती हैं मोरल डोमेन में। बच्चे जो होते हैं दे डेवलप मोरल आइडियाज़ इन स्टेजेस, ये मोरल आइडियाज़ जो होते हैं उनको वो स्टेजेस में डेवलप करते हैं। दूसरी चीज़ बोली उन्होंने कि चिल्ड्रन क्रिएट देयर परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे अपना खुद का एक नज़रिया बनाते हैं दुनियादारी के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में। लास्ट डोमेन है हमारा सोशल और इमोशनल डोमेन। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनका जो इंटरेक्शन है, जिन लोगों को वो नहीं जानते, उनके साथ में किस तरीके का व्यवहार है, यही सोशल डेवलपमेंट होता है। जबकि मोरल डोमेन में क्या था, मोरल डोमेन में मेन चीज़ थी सही और गलत के बीच में फ़र्क करना, करेक्टर, राइट एटीट्यूड, बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल इन सोसाइटी। अब लेकिन यहाँ पर एक सोशलाइजेशन की एक प्रोसेस, सोशल और इमोशनल डोमेन। ठीक है। सोशल डेवलपमेंट जो होता है इसमें होती है चिल्ड्रन का इंटरेक्शन विद अदर पीपल, उनका किस तरीके का व्यवहार है दूसरे व्यक्तियों के साथ में, और सोसाइटी में उनका जो कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वॉल्व होते हैं, वो किस तरीके से सोसाइटी में अडॉप्ट कर पाते हैं वहाँ के सोसाइटी के वैल्यूज़ और नॉर्म्स को। तो इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे कि अपनों से बड़े या अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने पीयर्स के साथ में किस तरीके का रिलेशंस बना पाते हैं, तो ये सोशल डोमेन में चीज़ आती हैं। सोसाइटी में वो अपना रोल किस तरीके से प्ले करते हैं, जो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस, वैल्यूज़ जो होती हैं, उनका जो एडॉप्शन है, उनको किस तरीके से वो अडॉप्ट कर पाते हैं, और इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए वो सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर पाएँ। तो इस तरीके की जो ये जो चीज़ हैं ये सोशल डोमेन में आती हैं। अब इमोशनल डोमेन जो होता है, इमोशनल डोमेन में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी और सेल्फ इस्टीम, खुद के बारे में जानना, एक इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है। अपनी पर्सनालिटी, खुद की पर्सनालिटी, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम। ठीक है। अपने कैरेक्टर को, अपने पर्सनल ट्रेट्स को डेवलप करना, ये इमोशनल डेवलपमेंट में आती हैं सब चीज़ें। साथ ही साथ सामने वाला जो दूसरा है, उसके मतलब एक कोई बच्चा है, उसके सामने कोई अगर दूसरा व्यक्ति है, तो उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट्स हैं उसके साथ में रेसिप्रोकल इमोशनल रिलेशनशिप में एंटर करना, और इस एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर वंस एज एंड सिचुएशन। तो किसी पर्टिकुलर एज में, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके की फीलिंग्स और इमोशंस होने चाहिए, ये सब पार्ट है इमोशनल डेवलपमेंट का। इमोशनल डेवलपमेंट में दो चीज़ और आती हैं, जैसे एक तो होता है अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग, दूसरा है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पर्सनल आइडेंटिटी। अटैचमेंट और जो बॉन्डिंग है,
उसका जो डेवलपमेंट है वो होते हैं डीप बॉन्ड्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा बॉन्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। वो कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स और केयर गिवर्स से, जो उनकी देखभाल करते हैं बच्चों की, और जो कि टाइम टू टाइम जो इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, उसके बाद जो चीज़ें डेवलप होती हैं वो है अटैचमेंट और बॉन्डिंग। ठीक है, अटैचमेंट और बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांग होती है? वो होती है बचपन से लेकर के, जैसे कि साथ में बच्चों के साथ में बातें करते हैं पेरेंट्स, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, उनके साथ आई टू आई कांटेक्ट बनाते हैं। जो बच्चे जो क्लोज बॉन्ड्स रखते हैं बहुत सारे लोगों के साथ में, और कुछ बच्चे जो नहीं रखते हैं, मतलब उनको जो परवरिश है उस तरीके से नहीं मिल पाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि उन बच्चों में एक लैक ऑफ सिक्योरिटी होती है। और जो बच्चे जिनका एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और बॉन्डिंग होती है, वो उनको एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, और इमोशनल ट्रॉमास और उनकी लाइफ में टर्मोइल नहीं आते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट और पर्सनल आइडेंटिटी की बात करें अगर, तो एक बच्चे का खुद का एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, एक खुद की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, जो कि डिपेंड करती है कि उसको परवरिश, मतलब पेरेंटिंग किस तरीके की मिली है बचपन से लेकर के अब तक। जिन बच्चों को एक अच्छी परवरिश मिलती है, वो बच्चे कभी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like, share and comment, and please do not forget to subscribe and press the bell icon for more updates. अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 की 2nd क्लास है डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले हम ग्रोथ डिस्कस कर चुके हैं। अगली क्लासेस में हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद में इन्फ्लुएंसेस, कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में आए हैं, जैसे CTET, RTET और स्टेट टेट एग्ज़ाम्स में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।